हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी आईआईटी जैम के लिए। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास में आ रहा है वैसे वैसे सवाल जो हैं वो हमारे दिमाग में बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार सवाल जो हैं वो कुलबुलाहट मचाते हैं कि कैसे क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कैसे एग्ज़ाम जाएगा और किस आईआईटी में होगा, नहीं होगा, कैसे क्या होगा। तो आज उसी बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि वो कौन सी टॉप 5 आईआईटीज़ हैं जिनमें जाने के लिए मतलब बेसिकली हमें कितने मार्क्स चाहिए कि टॉप 5 आईआईटीज़ में अपन पहुँच सकें। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं बहुत साफ क्लियर कर दूं कि ये जो मार्क्स मैं बताने जा रहा हूँ ये एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, ये एक एवरेज डेटा होता है। ठीक है। जो भी पिछले 7 8 8 9 10 सालों में लिया गया डेटा होता है तो उसका एक एवरेज आपको बताया जाता है, जिसके बेसिस पे आप वो एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलें, एक एरर परसेंटेज अपने दिमाग में रख के चलें कि आसपास का डेटा हो सकता है। ठीक है। तो पहली बात हम शुरुआत करते हैं कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। सपोज दैट हमें टॉप आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन लेना है तो क्या मार्क्स होने चाहिए आपको, आपके सामने दिख रहे होंगे कि अगर मेरी रैंक जो है वो बढ़िया सा मतलब 1 से 40 रैंक तक अपन ला रहे हैं, 40 45 भी हो सकती है, कभी कभी 35 भी हो सकती है, तो आपको एवरेज यहाँ पर एक दिखने को मिल रहा होगा कि सपोज दैट इतनी रैंक ला रही है। या सपोज दैट अपन मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के टर्म्स में बात करें तो हो सकता है आपको 62 पे आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, या हो सकता है आपको 65 पे मिल जाए। तो बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया है कि 62 65 के ऊपर अगर आप ला रहे हो तो आईआईटी बॉम्बे मिलने की चांसेस बढ़िया होते हैं। मतलब देखो, श्योरिटी के साथ कोई नहीं बोल सकता है कि कितने मार्क्स पे आपको मिल जाएगा, बट एक एवरेज डाटा की अपन बात करते हैं। लाइक अगर ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली आप अगर दूसरी कैटेगरीज में भी जाएंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस में जाएंगे थोड़े से मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे, रैंक थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली ओबीसी एससी एसटी बाकी से कैटेगरीज की अगर बात करें तो आपको लिस्ट दिख रही होगी। इस तरह का ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ हद तक। और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो यार यहाँ पर ना 100% श्योरिटी जैसा कि मैंने बोला नहीं हो सकती है। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी कि जो जो ये डाटा है ना वो डिपेंड करता है कि मतलब काफ़ी जो सालों का मतलब एक एवरेज लेकर के बोला गया है। तो खुद सोच सकते हो कि कभी हो सकता है कि कट ऑफ जो है हाई चली जाए और कभी हो सकता है कट ऑफ लो चली जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ ये डाटा जो है थोड़ा थोड़ा सा वैरी कर सकता है। अब क्या है, कट ऑफ क्लियर करना एक अलग चीज़ है ना, टॉप आईआईटी में सिलेक्शन लेना अलग चीज़ है। तो अपन ये आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम आईआईटी दिल्ली की तरफ मूव करें तो आईआईटी दिल्ली में भी करेक्ट जो मार्क्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, रैंक थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो आपके सामने दिख रही होगी आपको। मतलब सपोज दैट मेरी 120 रैंक आ रही है, जनरल कैटेगरी से मैं हूँ, तो मेरे चांसेस हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मतलब बोल सकते हैं ना वो 80-20 वाला चांसेस होता है। जब भी आपको मतलब कम रैंक से की तरफ जाओगे, इसमें जो रैंक का एक रेशियो लिखा हुआ है उसमें आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे उतना आपका जो चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे, जितना आप नीचे की तरफ आओगे उतने जो चांसेस थोड़े से कम होते जाएंगे। तो चांसेस का होता है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है यहाँ पर। ठीक है। तो अगर आप सपोज दैट 120 रैंक ला रहे हो, 100 रैंक ला रहे हो, तो हाँ मतलब अच्छे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए आईआईटी दिल्ली में। सिमिलरली आईआईटी कानपुर की अगर बात करें, आईआईटी मतलब जो सारी जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वाइज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सारी चीज़ें, किस किस कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स चाहिए वो आपको सिंपल दिख रहा होगा। सिमिलरली आईआईटी कानपुर के लिए भी आपको दिख रहा होगा कि अगर अपन 48 मार्क्स के ऊपर ले आते हैं जनरल कैटेगरी में, टॉप कैटेगरी में मतलब अगर सबसे आप 48 ला रहे हैं जनरल कैटेगरी में है, और अगर आप और भी कैटेगरीज की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी कोई भी कैटेगरी हो, तो उसमें उससे थोड़े से कम मार्क्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया यहाँ पर देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ जो आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन है ना, बहुत ज़्यादा बंदे नहीं देते। मतलब हर साल आप देख रहे होगे 15-16 हज़ार, 1000-2000 ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। अब धीरे धीरे जो अवेयरनेस है वो अब थोड़ी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई है। ठीक है। तो मतलब बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। आप खुद सोचो यार, 15,000 बच्चे हैं। ठीक है। उसमें से 1000-1500 तक तो आईआईटीज मिल ही जाती हैं। ठीक है। मतलब उसमें से 1000-1500 बंदों को आईआईटीज मिल ही जाती है, क्योंकि अब आईआईटीज का नंबर भी बढ़ गया है काफ़ी। पहले जो था कम आईआईटीज होती थी तो कम बंदों को मिलती थी। और खुद देखो यार कि मतलब 15,000 में से अगर 1000 बच्चों को आईआईटी मिल रहा है तो ठीक है, बढ़िया रेशियो चल रहा है। तो मतलब खुद देखो कि अभी यहाँ अवेयरनेस इतनी नहीं है और बढ़िया चांस है कि आप एक अच्छी आईआईटी में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है। तो सिमिलरली आईआईटी कानपुर की बात करिए, आईआईटी दिल्ली की बात करिए, आईआईटी बॉम्बे की बात करिए, आईआईटी खड़गपुर और मद्रास भी सेम ही है। ठीक है ना। आईआईटी खड़गपुर और मद्रास भी बड़े बढ़िया सा, आप अगर वही मतलब 150 मार्क्स सॉरी 150 रैंक तक 200 रैंक तक ला रहे हो तो आप वहाँ भी जाने के चांसेस है, 250 तक भी जा सकते हो। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी कभी 2019 में तो ऐसा हुआ था कि आई थिंक 55-60 मार्क्स के आसपास
आपका शायद वहाँ पे मतलब लोअर आईआईटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे लोअर आईआईटी जो मिली थी वो 55 शायद मार्क पे मिली थी, ऐसा कुछ था। तो मतलब डिपेंड करता है कौन सा किस तरह का पेपर है और किस तरह का कट ऑफ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे। एक जो मोटा-मोटा आइडिया था वो मैंने आपको देने की कोशिश करी कि इतने मार्क्स से ऊपर लाएँगे तो शायद आप थोड़ा-थोड़ा सा सेफ हैं, जहाँ कि आप एक टॉप आईआईटी में जा सकते हैं। सिंपल। और भी आपके जो भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बोल सकते हो। अपना क्रैश कोर्स जो है वो लगातार चल रहा है ऑन द फिजिक्स डॉक्स एप्लीकेशन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाकर के एनरोल कर लो, बहुत सिंपल सिंपल प्राइसेस पे आपको वहाँ पर क्रैश कोर्स मिल रहा है फॉर आईआईटी जैम फिजिक्स। इन आईआईटीज़ में अगर जाने का सपना है तो एक बार क्रैश कोर्स जाकर के विजिट करना, हेल्प मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर अपन नोट्स की बातें करते हैं, वहाँ पर अपन मॉक टेस्ट भी करते हैं और वहाँ पर क्लासेस तो हो ही रही लगातार। ठीक है, तो ये कुछ टॉप आईआईटीज़ थी जहाँ पर जाने के लिए कितनी मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने आपको बताया। और भी कुछ आपके मतलब इसी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस टॉपिक पे ऐसा वीडियो बनना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मांगें पूरी हो। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और सेहत का बहुत विशेष ख्याल रखो, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। सर्दियों की शुरुआत धीरे धीरे सेहत में थोड़ी सी दिक्कतें ला सकती है, तो अभी आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो अभी सेहतों का अच्छा सा ध्यान रखो और पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, खाते पीते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।